तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शक, रिश्तों में दीमक, भाग 2। एक ही दिन एक ही मंडप में दोनों लड़कियों की शादी हुई और दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। पर आज दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थान पर खड़ी हैं। क्या इसके पीछे किस्मत का हाथ है या फिर इसका कारण कुछ और है? क्यों रुक्मिणी को अपनी भाभी रश्मि की तरह सुखी गृहस्थी नसीब नहीं हुई? रुक्मिणी जहाँ गांव में पली बड़ी, वहीं रश्मि की परवरिश शहर में हुई। उसके लिए तो परिस्थितियाँ और भी विकट थी, क्योंकि उसकी शादी गांव में हुई, जबकि रुक्मिणी तो गांव से ही थी और शादी भी गांव में हुई। उसके लिए तो माहौल चिर परिचित था। घर में उसकी 2 भाभियां और बड़ी बहन भी थी, साथ ही साथ माँ भी थी शिक्षा देने के लिए। फिर भी वह अपने इस रिश्ते को निभा क्यों नहीं पाई? क्या उसकी शादी की असफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसके पति दीपक का हाथ है? क्या रुक्मिणी दूध की धुली है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी गलती सिर्फ उसके पति की हो और उसने कुछ किया ही ना हो। उसकी सबसे बड़ी गलती तो उसका यही स्वार्थी स्वभाव है। बचपन से ही यह उसका स्वभाव बन गया कि वह दूसरों की खुशियाँ देख नहीं सकती। जो कुछ अच्छा हो सिर्फ उसके साथ हो, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। और यही उसने ससुराल जाकर भी किया। वह सबसे बड़ी थी और इस नाते उस पर अधिक जिम्मेदारी थी। उसकी बड़ी भाभीयों ने भी तो अपनी जिम्मेदारियां निभाई, पर उसने न केवल खुद जिम्मेदारी से जी चुराया, बल्कि अपने पति को भी उल्टी सीधी शिक्षा दी, और इसका परिणाम आज पूरा परिवार भुगत रहा है। रुक्मिणी के शहर आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके बड़े भाइयों ने खुलकर यह बात उसके माता पिता के सामने बोल दी कि इस लड़की का जीवन खराब करने के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जब गलती इसकी है तो फिर आप क्यों बेवजह इसका साथ दे रहे हैं? इसे समझा बुझाकर अपने घर भेजिए और घर तोड़ने की जगह जोड़ने की शिक्षा दीजिए। बस फिर क्या था, रुक्मिणी ने हंगामा कर दिया कि मैं तो अपने ही घर में बोझ बन गई हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं। घर में रुक्मिणी के कारण रोज रोज कलेश बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उसके पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए उसे शहर भेज दिया, जिससे घर में शांति बनी रहे और अड़ोस पड़ोस में भी बदनामी ना हो। अपनी तीनों बहुओं में से सबसे ज़्यादा वे रश्मि को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने रुक्मिणी को समझाने की जिम्मेदारी रश्मि को दी। उन्हें यकीन था रश्मि जैसी सुलझी हुई और अच्छी लड़की उनकी बिगड़ैल बेटी को भी सुधार देगी, पर हुआ इसका उल्टा। रुक्मिणी स्वयं तो सुधरी नहीं, पर रश्मि के जीवन में परेशानियां खड़ी कर दी। रश्मि भी महसूस कर रही है कि रुक्मिणी के आने के बाद उसके और अनिल के बीच तनाव बढ़ गया है। उसने कई बार रुक्मिणी के पति दीपक से भी बात की है और दीपक उसे कहीं से भी गलत नहीं लगता। गलती तो सारी उसकी ननद की है, फिर वह दीपक को क्या कहे? वह तो अभी भी उसे अपनाने के लिए तैयार है, पर रुक्मिणी ही उसके पास नहीं लौटना चाहती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल ने फुर्ती से दरवाजा खोला तो सामने रश्मि खड़ी थी। उसे देखते ही रश्मि चहक उठी और बोली, आप कब आए? अनिल बोला, थोड़ी देर पहले आया था। आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई? रश्मि बोली, हाँ, आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही था। आपको तो पता है अगले महीने मेरे भाई की शादी है और मुझे छुट्टियां लेनी होंगी। मेरा बॉस इस मामले में कितना खड़ूस है आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए सोच रही हूँ इस महीने अपना टारगेट जल्दी पूरा करके उन्हें खुश कर दूं, जिससे अगले महीने छुट्टी लेने में कुछ
सहूलियत हो जाए, नहीं तो वह 1 हफ्ते की छुट्टी किसी भी कीमत पर नहीं देगा। अनिल का चेहरा देखकर रश्मि बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? अनिल बोला, नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस यही सोचकर परेशान हो रहा था कि इतनी रात को तुम कैसे आओगी? क्या तुम टैक्सी से आई हो? रश्मि बोली, नहीं, मैं रजत के साथ आई हूँ। आप तो उसे जानते ही हैं, कितना केयरिंग नेचर है उसका। जब उसे पता चला कि आज मैं देर रात तक काम करूँगी और आप भी घर पर नहीं हैं, तो वह भी ऑफिस में रुक गया। उसी के साथ आई हूँ। मैंने तो उसे कहा था, चलो अंदर चलो, 1 कप कॉफ़ी पिलाती हूँ, पर वह बोला, पहले ही बहुत देर हो गई है, गौरी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपने मुझे सरप्राइज़ देने का बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। अनिल बोला, कैसे? रश्मि ने कहा, अगर आप मुझे ऑफिस लेने आते तो शायद मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। अनिल सोचने लगा, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं तो रुक्मिणी की बेकार की बातों में लगा हुआ था। रश्मि ठीक कह रही है, अगर मैं उसे लेने जाता तो उसे किसी और के साथ नहीं आना पड़ता। वह बोला, अब बस भी करो बातें, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चलो दोनों साथ मिलकर खाते हैं। रश्मि बोली, पर मैंने तो रुक्मिणी को पहले ही बता दिया था कि आज मैं खाना बाहर खाकर आऊँगी, इसीलिए मेरा खाना ना बनाए। क्या उसने यह बात आपको नहीं बताई? अनिल ने घूरकर रुक्मिणी की तरफ देखा तो रुक्मिणी चुपचाप वहाँ से खिसक गई। रश्मि बोली, चलो कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ। रश्मि की यही तो खासियत है जिसके कारण अनिल उसे इतना प्यार करता है। वह खुद के बारे में नहीं सोचती, पहले दूसरों का सोचती है। अनिल बोला, नहीं, बहुत देर हो गई है, तुम थक गई होगी, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेड और ऑमलेट खा लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म दूध लेकर आता हूँ। और वह मुस्कुराते हुए रसोई में चला गया। रुक्मिणी सोचने लगी, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पता नहीं भाभी को देखते ही भैया एकदम से कैसे बदल जाता है। कहाँ रुक्मिणी उम्मीद कर रही थी कि भैया भाभी पर चिल्लाएगा, उस पर गुस्सा करेगा, और कहाँ यह तो मुस्कुराकर रसोई में घुस गया। उसके मुंह से निकला, यह पक्का जोरू का गुलाम है। पता नहीं भाभी ने कौन सा जादू चलाया है सब पर, जो देखो इनके गुणगान गाता रहता है। पर अनिल को क्या हो गया? अभी तो वह बहुत गुस्से में था और रुक्मिणी की बातों पर विश्वास कर रहा था, फिर एकदम से कैसे बदल गया। असल में वह रजत का नाम सुनकर शांत हो गया, क्योंकि रजत उसका पक्का दोस्त है और रजत और रश्मि के बीच भाई बहन का संबंध है। रजत रश्मि का ममेरा भाई है। रजत भी उसी कंपनी में काम करता है जहां रश्मि काम करती है। रश्मि की नौकरी उसी ने लगवाई थी और अक्सर वह घर आता जाता रहता है। जब से रुक्मिणी आई है वह एक बार भी घर नहीं आया, इसीलिए शायद रुक्मिणी उसे ठीक से नहीं पहचानती। अब शादी में कहाँ किसको फुर्सत होती है जान पहचान बनाने की, और उस दिन तो खुद रुक्मिणी की भी शादी थी। पहले वह अपनी पत्नी गौरी के साथ अक्सर घर आता था और चारों मिलकर कभी मूवी तो कभी डिनर के लिए जाते थे। पर रुक्मिणी के आने के बाद यह सब कुछ बंद हो गया है, क्योंकि उसे साथ लेकर जाएं तो परेशानी, ना लेकर जाए तो और भी परेशानी। यही सोचकर रश्मि ने उन्हें मना कर दिया है कि अब आप दोनों अकेली ही जाया करें, हमारा जाना तो अब संभव नहीं और यह शोभा भी नहीं देता। ननद का घर उजड़ रहा है और भाभी बाहर सैर सपाटा करती घूमे। अनिल समझ गया कि रुक्मिणी रजत को नहीं पहचानती, इसीलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही अपनी भाभी पर शक कर लिया। वह अपनी बहन को अच्छे से जानता है, तिल का पहाड़ कैसे बनाया जाता है वह अच्छे से जानती है। अनिल को अफसोस है
कि बहन की बातों में आकर उसने अपनी पत्नी पर बेवजह शक किया। पर सबसे अच्छी बात यह रही कि रश्मि को इस बारे में पता नहीं चला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।